गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हिंदी की क्लास में पाठ 2 लहजा की ओर हिंदी क्षितिज का पढ़ा। मैं इसके आज आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। इसके प्रश्न उत्तर हैं, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, थोड़ला से पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। इन्होंने पूछा है कि जब आखिरी गांव पर पहुंचे थे तब भिखमंगे यानी भिखारी के कपड़ों में होने के बाद भी लेखक के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा में जब उन्होंने दूसरी यात्रा नहीं की थी तो भी उन्हें उचित स्थान भद्रवेश भी नहीं दिला सका। ठीक है। शाम के समय लोग शराब पीने के कारण बहुत कम लोग होश में रहते हैं। शराब पीने के बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शराब ऐसी चीज है, शराब एक तरह का नशा है, जिससे शराब नशा होता है, तो शराब पीने के बाद लोगों में होश नहीं रहता। तो लेखक का मानना यही है कि उस वक्त लोगों के मन पर ये चीज निर्भर है। शाम के समय लोग शराब पिए रहते हैं, इसलिए बहुत कम लोग के होश ठिकाने होते हैं, बहुत कम लोग होश में रहते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 था। प्रश्न नंबर 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय मतलब जब तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, हथियार रखने पर कोई कानून नहीं था, तो यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। भय मतलब डर रहता था। यात्रियों के मन में किस चीज का डर रहता था, किस प्रकार का, किस तरह का डर रहता था। तो इसका उत्तर है, हथियार जब नहीं थे, हथियार का कानून मतलब नहीं था, तो किसी के पास भी बंदूक या पिस्तौल हो सकती थी। और सुनसान जो स्थान होते हैं, सुनसान स्थान, वहां से गुजरते हुए लोग खून भी कर देते थे। ठीक है, क्योंकि जब हथियार होंगे लोगों के पास तो खून भी हो जाएंगे, हत्या होती है, मर्डर होते हैं, तो इस चीज का भय बना रहता था। तो इसका उत्तर है, हथियार का कानून न रहने से किसी के भी पास बंदूक या पिस्तौल हो सकती थी। एकांत सूने स्थानों से गुजरते हुए हत्या का भय बना रहता था। ठीक है, लोगों के मन में ये डर रहता था कि हत्या या खून ना हो जाए। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया। जब लड़कोर का मार्ग था, जो रास्ता था, मार्ग मतलब रास्ता, इसमें अपने साथियों से लेखक किस प्रकार पिछड़ गए। ठीक है, पिछड़ गए मतलब पीछे रह गए। इसका उत्तर है, इसका उत्तर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जा रहे थे वो, तो उनका घोड़ा, लेखक का घोड़ा था, वो धीरे चलने लगा था। धीरे चलने के कारण वो पीछे रह गया था, क्योंकि जब 2 रास्ते निकले थे तो उन्होंने एक रास्ता गलती से उसने चुन लिया था। ठीक है, फिर वापस उसी रास्ते पर चल पड़ा था, इसीलिए वापस वहीं लौट कर आना पड़ा था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा था, वह धीरे धीरे बहुत पिछड़ गया। एक जगह जहां 2 रास्ते फूट रहे थे या निकल रहे थे, उसने गलत रास्ता चुन लिया और 2-3 किलोमीटर उसी रास्ते पर चल पड़ा, फिर वहीं से लौटकर आना पड़ा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 ऐसे करेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। यजमान का मतलब क्या होता है। यजमान का मतलब होता है मानने वाले। ठीक है, जो हमें मानते हैं। ठीक है, तो लेखक ने क्यों रोका था सुमति को, और दूसरी बार लेकिन रोकने का प्रयास नहीं किया या नहीं रोका। क्यों नहीं रोका, तो क्योंकि जो सुमति थे रास्ते के आसपास के गांवों में क्या करते थे, ताबीज बांटते घूमते थे, ताबीज बांटते घूमते थे और कई दिन लगा देते थे, बहुत दिनों में
बहुत दिन तक उन्हें वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, बहुत सारे दिन वो लगा देते थे। इसलिए लेखक ने उन्हें केवल पड़ाव के गांव के गंडे और बांटने और यजमानों के पास न जाने के लिए कहा। एक बार तो उन्होंने रोका था क्योंकि वो दिन लगा देते थे, बहुत बहुत दिनों में ताबीज बांटते हुए आते थे, ताबीज बांटने घूमते थे वो गांवों में, ठीक है। लेकिन दूसरी बार में उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि एक मंदिर में जब वो गए थे तो उन्हें 103 हाथ से लिखी गई किताबें मिली थी, ठीक है। और उनका जो उन्हें देखने के लिए, उनका अवलोकन करने के लिए उन्हें बहुत समय चाहिए था, इसीलिए लेखक ने सुमति को नहीं रोका था। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, सुमति रास्ते के आसपास के गांवों में गंडे ताबीज बांधते घूमते थे और कई दिन लगा देते थे। गंडे ताबीज क्या होते हैं? गंडे ताबीज का मतलब होता है, गंडे का मतलब होता है मंत्र पढ़कर दिए जाने वाले कपड़े, क्योंकि जो कपड़े होते हैं, कपड़ों के ऊपर मंत्र पढ़कर वो कपड़े दे देते हैं, उन्हें बोलते हैं गंडे, ठीक है। और कई दिन लगा देते थे। इससे लेखक ने उन्हें केवल पड़ाव के गांव में गंडे बांटने और यजमानों के पास न जाने के लिए कहा, यजमानों के पास, मानने वालों के पास अपने न जाने के लिए कहा। पर शेखर विहार के एक मंदिर में, शेखर विहार का जो मंदिर था उसमें उन्हें 103 भारी भरकम हस्तलिखित पोथियां मिल गई थी, हस्तलिखित किताबें मिल गई थी, पोथियां, ठीक है। उनका अवलोकन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, क्योंकि 103 किताबें थी और भारी थी, ठीक है। इसलिए उनका समय, उनके लिए बहुत समय की आवश्यकता थी उनका अवलोकन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक एक किताब कितने किलो की वजन की थी? कम से कम 15 किलो का वजन था, 15 किलो से भी ज्यादा वजन था एक किताब में, तो इसीलिए उन्हें मना किया, ठीक है। और लेकिन दूसरी बार नहीं रोका क्योंकि किताबें मिलने की वजह से, इसीलिए लेखक ने सुमति को नहीं रोका। प्रश्न नंबर 5 है, अपनी यात्रा के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर है, उसे बीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ा, ठीक है। क्योंकि 16-17 हजार फीट ऊंचे वहां पर्वत थे, पर्वत को भी लांघकर वहां जाना पड़ता था। और रात में लोगों को हथियार का कानून ना होने की वजह से क्या था, खून का भी डर था कि लोग खून कर देते थे, हत्या कर देते थे। और मौसम भी जब बदल जाता था, कभी तो धूप रहती थी, बहुत ज्यादा धूप रहती थी, ठीक है। और इस कारण से अपना सामान जो उन्हें होता था वो अपनी पीठ पर लाद कर, ठीक है, यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, उसे बीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ा, 16-17 हजार फीट ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा, ऐसे स्थानों से जाना पड़ा जहां डाकू बिना बात खून कर देते थे। तिब्बत के विचित्र मौसम को भी झेलना पड़ा, जहां चेहरे पर यदि धूप पड़ रही हो झेलना कठिन होता है, और उसी समय कंधे पर छाया हो तो वह बर्फ हो रहा होता है। अपना सामान प्राय अपनी पीठ पर उठाकर बीहड़ों में पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 हुआ हमारा कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो जब ये यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था, यात्रा का वर्णन करना, किसी भी यात्रा का वर्णन यात्रा वृतांत होता है। तो जो यात्रा वृतांत था उसके आधार पर हमें बताना है कि तिब्बती समाज कैसा था, ठीक है। तिब्बत में समाज कैसा था? समाज क्या होता है? वहाँ के लोग, वहाँ का, ठीक है, वहाँ के लोगों के बारे में, मतलब वहाँ पे क्या क्या होता था, ये सब हमें बताना है इस क्वेश्चन में। इसका उत्तर हम लिखेंगे, तिब्बती समाज आमतौर पर अच्छा था। क्योंकि अच्छा इसलिए था क्योंकि लेखक को, हमने जैसा पाठ में पढ़ा, लेखक को उन्हें अच्छी बातें भी कुछ पता चली थी और बुरी बातें भी। तो अच्छी बातें क्या थी? क्योंकि समाज अच्छा था, वहाँ जात पात छुआछूत नहीं थी, औरतें पर्दा करती थी और क्या करते थे, अतिथि की भी वे आओ भगत करते थे, यानी सेवा करते थे। और बुरी आदतें क्या थी? दारू पीते थे, ठीक है। पुलिस विभाग नहीं था वहाँ, पर्याप्त पुलिस विभाग नहीं था। और पर्याप्त का मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है।
और सरकार खर्चे नहीं करती थी, ठीक है, पुलिस पे या फिर विभाग पे, मतलब खर्च नहीं करती थी। और कुछ लोग अपराध भी करते थे, क्योंकि जब हथियार का कानून नहीं होगा तो फिर लोग बंदूक लिए घूमते थे, तो इस वजह से। ठीक है, अब इसका उत्तर हम लिखेंगे, तिब्बती समाज आमतौर पर अच्छा था, वहां जाति पाति या छुआछूत नहीं थी, ठीक है, और न औरतें पर्दा करती थी। अपरिचित या अतिथि को भी वे सेवा करते थे, अपरिचित अतिथि की भी वे सेवा करते थे। लोग तिब्बती शराब छड़ पीते थे। खुफिया विभाग या पुलिस विभाग अपर्याप्त था, क्योंकि सरकार इस पर खर्चे नहीं करती थी। कुछ लोग अपराध प्रवृत्ति के भी थे, लाठी की भांति बंदूक लिए घूमते थे। कट्टर बौद्ध थे, बौद्ध धर्म के नाम पर सुमति के नकली गंडों को भी आदर मिलता था। जमीन जागीरों में बटी थी, अधिकांश पर मठों का कब्जा था। ठीक है, जमीनें क्या थी, जागीरों में बाटी हुई थी, बटी हुई थी, और मठों का कब्जा हो रखा था अधिकांश जगह पे, और जागीरदार को मजदूर बेगार में मिल जाते थे।